कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप जो मस्त ट्रिक से बताए हुए हैं क्वेश्चन, क्या ये वाला भी क्वेश्चन मस्त ट्रिक से बन जाएगा? तो बिल्कुल बनेगा। आप कोई भी क्वेश्चन आप मस्त वो ट्रिक से बना सकते हैं, है ना। देखिए क्या है ट्रिक, तो आपको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी हम हल्का सा बता देंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चन में देखो कि रिपीटेशन क्या चीज़ का हो रहा है। 1/3x प्लस वाई का 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है, दूसरे इक्वेशन में भी। पहले इक्वेशन में 1/3x माइनस 1 वाई है और दूसरे इक्वेशन में आपका 1/3x माइनस 1 वाई है। रिपीटेशन हर क्वेश्चन में है, ठीक है। रिपीटेशन हर क्वेश्चन में है, मैंने इस दोनों क्वेश्चन में है रिपीटेशन। बहुत बढ़िया है। तो रिपीटेड करने वाला क्वांटिटी को तो आप पहले टी मान ही लो। जैसे 1/3x प्लस वाई है उसको आप t1 मान लो, तो 1/3x माइनस या 3x प्लस वाई इज इक्वल टू t1 हो गया। एंड 1/3x माइनस वाई इसको आप t2 मान लो। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि यहाँ डिवाइड में जो है उसको हम इधर भेज सकते हैं, यहाँ भी डिवाइड में है जो इधर भेज सकते हैं। या आप कहो कि पहले इक्वेशन में हम दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे। तो पहले इक्वेशन में अगर आप 4 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और यहाँ का 4 गायब हो जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन में हम बोलेंगे कि आप 8 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वहाँ 8 हमको दिक्कत कर रहा है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि आप इंटू 8 करने वाले हो तो ये कटेगा। अब देखो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई को आप t1 माने हो, तो यहाँ 4/3x प्लस वाई है, तो 4 इंटू 1/3x प्लस वाई लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा 4t1 प्लस, यहाँ भी आप 1 ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस वाई को, तो 1/3x माइनस वाई t2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4t2 और इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो ये 2 चौके 8 और 4 इंटू 1/3x प्लस वाई यानी कि t1, यानी कि ये भी आपका 4t1 होगा। फिर माइनस 2 चौके 8, ये 4t2 होगा और ये आपका क्या होगा -1 कटेगा तो यहाँ -1 आएगा। अब देखो क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम ट्रिक में क्या बताए थे कि दोनों RHS को LHS में खींच लो। तो अगर ये बराबर के उधर 3 है तो जब इधर खींचोगे तो आपका -3 हो जाएगा, और अगर -1 उधर है तो इसको इधर खींचोगे तो +1 हो जाएगा। तो आप इसको +1 लिख लो बराबर 0। अब ट्रिक जो था वो x रहता था यहाँ पे, तो x बराबर लिखते थे, और t होता था y होता था तो y बराबर लिखते थे। तो अब जो है ट्रिक में x बराबर क्या होता था, तो r/r होता था, और y बराबर क्या होता था r/अल्फ़ा। यहाँ अब x का काम कौन कर रहा है, t1, और यहाँ y का काम कौन कर रहा है, t2। तो t1 बराबर हम फार्मूला लिखेंगे आपका ट्रिक का r/r। अब ये r क्या है, तो r के लिए हम बता दें आपको कि यहाँ से ऐसे आते हैं तो इसका गुना इसमें पहले, और फिर यहाँ से ऐसे जाते हैं तो यहाँ का गुना इसमें, अब बीच में माइनस लिखते हैं। और t1 लिखते समय हम इसको ढक देंगे, इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। चलिए सॉरी, ये r नहीं था, ये अल्फ़ा लिख दिए थे गलती से। r ऐसे ना लिखोगे, ऐसे ऐसे, तो पहले यहाँ से आओगे यहाँ, अब फिर यहाँ से जाओगे यहाँ। तो अब t1 को ढक दिए, अब यहाँ से ऐसे हुआ r, यानी इसका गुना इसमें, तो 4 और 1 का गुना, तो 4 एकम 4, फिर माइनस, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आए, फिर यहाँ का गुना यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, पहले से आई माइनस फार्मूला वाला, तो 4 × 12 और डिवाइडेड बाई r है, r/r है। तो अब यही वही वाला r नहीं है। अब एक बार आप कांस्टेंट t1 को ढके थे, एक बार कांस्टेंट को ढकोगे। जब t2 निकालोगे तो t2 वाले को ढकोगे, कांस्टेंट को ढकोगे। ऊपर के लिए t2 को ढकोगे, और जब नीचे अल्फ़ा वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा नीचे वाला, तो आप कांस्टेंट को ढकते हो, है ना। तो अब हम कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे। तो जब कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो नीचे भी r लिखना है। तो r का मतलब, तो आप ऐसे ही जाओगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से घूम के यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका -16, फिर इसका गुना इसमें, तो ये फिर से 4 चौके 16 माइनस में ही, तो ये आपका हो गया -8 डिवाइडेड बाई -32।
तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चौके 32, माइनस माइनस तो कट गया, है ना। तो ये T1 का वैल्यू हो गया 1/4, याद रहे T1 का वैल्यू 1/4 है ना। अब आते हैं हम अगला T2 का वैल्यू निकालते हैं। तो T2 का फार्मूला होता है R/अल्फ़ा। तो T2 को जब निकालते हैं तो ऊपर वाला R के लिए T2 को ढकते हैं, तो R लगाना है। तो यहाँ से आप ऐसे आओगे, फिर यहाँ से आप ऐसे जाओगे, तो ये तो ढक चुके हो, तो ये R हुआ यहाँ से यहाँ, तो 4 एकम 4, फिर माइनस यहाँ का गुना यहाँ का गुना यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 तिया के 12 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा लिखेंगे जब, तो कांस्टेंट को ढक के बताए हैं। तो जब कांस्टेंट को आप ढकिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा लिखना है आपको, तो अल्फ़ा का मतलब आप ऐसे आइएगा, ऐसे करके यहाँ, फिर यहाँ आइएगा, तो 4 चौके 16 और माइनस 4 चौके 16 माइनस यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस माइनस 4, तो माइनस का 16 हुआ तो प्लस का 16 हो जाएगा। यानी कि कहानी बन गई 12 4 16 और नीचे 16 16 32, तो ये हो गया 16 कम 16, 16 दूना 32, यानी कि ये हो गया 1/2। तो ये आपका T2 का वैल्यू है। लेकिन फाइनली आपको T1 और T2 नहीं निकालना था, और आपको X और Y निकालना था। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या था, आप क्या माने हुए हो। तो आप T1 माने हुए हो 1/3x + y। इसका मतलब T1 का वैल्यू आपका आया हुआ है यहाँ से, T1 का वैल्यू 1/4। तो आप कह सकते हो कि T1 बराबर 1/4 है, और T1 का वैल्यू 1/3x + y है, और ये 1/4 है। दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लो, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, 3x + y = 4। फिर अगेन आप T2 को क्या माने हुए हो, सॉरी 1/3x - 2 को क्या माने हुए हो, T2। 1/3x - 2 को आप T2 माने हुए हो, है ना। तो T2 का वैल्यू आपका क्या आया हुआ है, 1/2 आया हुआ है। यानी कि आप 1/3x - 2 = लिखोगे 1/2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका इक्वेशन 3x - 2 = 2। अब फिर से ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो फिर से हम ट्रिक लगाएंगे। अब फाइनली हमारा x और y निकलेगा, ठीक है ना। तो अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका x y आ जाएगा। तो चलिए फिर से उसको बना देते हैं हम। अब देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, 3x + y और बराबर 4 को आप -4 करके इधर लेके आ जाओ, और यहाँ से आप लिख लो 3x - y था ना, ये 3x - y था, गलती से 2 लिखे हैं, ये y है। तो आपका 3x - y जो है वो 2 के बराबर है। तो 3x - y - 2 = 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x बराबर r/r। तो x बराबर जब r/r लिखोगे तो x वाले को ढकेंगे, तो r यहाँ से यहाँ लगेगा, तो आपका ये +1 है और ये -2 है। y का गुना नहीं करते कोफिशिएंट का, तो +1 × -2, तो माइनस का 2, फिर -4 का गुना -1 में, तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, ये वाला पहले वाला माइनस था फार्मूला वाला। फिर नीचे वाला r लगाएंगे जब, तो कांस्टेंट को ढकेंगे, तो कांस्टेंट को ढकेंगे तो r भी लिखना है, तो 3 एकम 3, तो यहाँ माइनस भी है यहाँ प्लस भी है, तो माइनस का 3, फिर माइनस, फिर 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये हो गया आपका -4 2 6 और डिवाइडेड हो गई -3 -9, तो माइनस से माइनस कट गया। ये हो गया आपका 3 से काटो, 3 दूना के 6 और 3 तिया के 9। इसका मतलब x का वैल्यू आपका 2/3 आ गया। आप ध्यान रखिएगा। y का वैल्यू निकालना है तो वो होता है r/अल्फ़ा। तो y को निकालते समय y वाले क्वांटिटी को ढकेंगे, तो r अब यहाँ से यहाँ लगेगा, ऐसे ऐसे, तो ये 3 है, ये -2 है, तो माइनस का 6 होगा 3 दूना, फिर हमारा माइनस, फिर -4 का इस 3 में गुना होगा, क्योंकि यहाँ से आप ऐसे आके ऐसे जाते हो, तो माइनस का 12 यानी ये +12, और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा लगाते हो, है ना। तो अल्फ़ा के लिए आप कांस्टेंट को ढकोगे, तो कांस्टेंट जब ढकोगे
तो यहाँ का गुना यहाँ, अल्फ़ा करना है, आर नहीं करना है। तो ऐसे करोगे आप, तो यहाँ का गुना यहाँ, यहाँ का गुना यहाँ, 3 एकम 3, फिर माइनस, फिर यहाँ -3 आया तो +3, तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 3 3 6, तो ये कट के हो गया 1। तो इसका मतलब y बराबर भी हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आप आंसर मिला लीजिए अब। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया है, ये 3 3 6 ना होगा, 9 थोड़ी होगा। अब 3 3 अगर ये 6 होता है माइनस में और ऊपर में भी -6, तो ये आपका कट के ये भी 1 ही होगा, है ना, ये ध्यान रहे। 6 6 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 ही होगा। तो x भी 1 आएगा और y भी 1 आएगा, x भी 1 आएगा और y भी 1 आएगा। ठीक है ना, तो वही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, थैंक यू।